मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीरिया के ताज़ा हालात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब असद सरकार का पतन दिखाता है कि ईरान बीते करीब 5 दशक में सबसे कमजोर स्थिति में है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों को खड़ा करने और उन्हें मजबूत बनाने में कई साल लगाए हैं। वो इजराइल के साथ सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों का पुरजोर समर्थन किया। डूबती अर्थव्यवस्था के बावजूद ईरान ने इन प्रॉक्सी गुटों को हथियार और रुपए पैसे से मदद की, लेकिन बीते 1 साल से जारी जंग का लेखा जोखा करे तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है ईरान। मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी गुट हमास और हिजबुल्लाह करीब 1 साल से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। बेशक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला कर इजराइल को बड़ा झटका दिया था, लेकिन शायद ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को यह अंदाजा नहीं था कि इजराइल इस बार उनके खतरे को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और 56 इस्लामिक मुल्क तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अमेरिका जैसा मजबूत सहयोगी हर स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है। गाजा में बीते 1 साल से जारी इजरायली हमलों में करीब 45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश और मानवाधिकार की निगरानी करने वाली संस्थाएं गाजा में इजरायली कार्रवाई को नरसंहार बता रही हैं, लेकिन अमेरिका ने सभी दावों और सबूतों को खारिज कर दिया है। उसकी रणनीति साफ है कि इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस हद तक जाना चाहे, अमेरिका इसमें उसकी पूरी मदद करेगा। यही वजह है कि हमास के 2 चीफ इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की हत्या के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं। नेतन्याहू पर अपने ही देश के नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि अब उनकी रुचि बंधकों को रिहा कराने की नहीं है, बल्कि उनकी मंशा गाजा पर कब्जा करने की है। इजरायली सेना ने गाजा में लगभग 70% से अधिक इमारतों को जमींदोज कर दिया है। हमास की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगों को नष्ट करने का काम जारी है। मिस्र और गाजा के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर, नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच नेत्जारिम कॉरिडोर बनाकर नेतन्याहू की सेना ने हमास को दोबारा संगठित होने से रोकने की रणनीति को अंजाम दिया है। दूसरी ओर लेबनान में 23 सितंबर से इजराइल ने फुल फ्लेज्ड वॉर की शुरुआत की थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में उसने हिजबुल्लाह के साथ 60 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनाई, लेकिन करीब 2 महीने चले फुल फ्लेज्ड वॉर में इजराइल ने ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी और चहेते हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। करीब 3 दशकों तक हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले हसन नसरल्लाह और उनके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन की मौत ने फिलहाल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए हैं। अब हिजबुल्लाह का दोबारा पहले की तरह शक्तिशाली और मजबूत बनना लगभग नामुमकिन है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीरिया में असद शासन का पतन। दरअसल सीरिया ईरान के लिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत रखने के लिए सीरिया एक मजबूत और जरूरी गढ़ था। उसके प्रॉक्सी गुटों तक हथियार भी इसी रूट से पहुंचाया जाता था। सीरिया की भौतिक स्थिति के कारण ये इस क्षेत्र के तमाम प्लेयर्स के लिए महत्वपूर्ण रहा है। ये क्षेत्र की विरोधी ताकतों के बीच एक बफर जोन की तरह काम करता है। इसके पश्चिम में लेबनान है तो दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन है तो पूर्व में इराक और उत्तर में तुर्की। ईरान इराक और सीरिया के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता था। वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने और उन तक सीधी पहुंच बनाने के लिए भी इसी रूट का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब जबकि सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों का राजधानी दमिश्क पर कब्जा है, लिहाजा ईरान के लिए हिजबुल्लाह तक आसानी से हथियार पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा। सीरिया के प्रमुख विद्रोही गुट हथियार तहरीर अल शाम के लीडर मोहम्मद अल जुलानी के जीत के बाद अपनी पहली स्पीच में साफ कर दिया है कि अब सीरिया ईरान के इशारों पर नहीं चलेगा। जुलानी ने कहा है कि ईरान सीरिया की जमीन से लेबनान तक नहीं पहुंच सकता। अब हमारे देश में ईरान के हथियार नहीं दिखेंगे। इस बीच इजरायली सेना और अमेरिका भी सीरिया के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके के आसपास बफर जोन बना रहा है, यानी इजराइल ने चारों ओर से खुद को ईरानी खतरे से सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है।
अब साफ है कि अगर ईरान को इजराइल से लोहा लेना है तो उसे सीधी जंग में उतरना होगा, जो कि फिलहाल ईरान के लिए किसी भी स्थिति में मुमकिन नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।